स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पजामी और शूज बताना सिखाऊंगी। तो इस बार मैं आपको कान्हा जी के लिए 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ये पजामी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने ये ऊन लिया है। 13 नंबर का हमने क्रोशिया लिखा है और सिलने के लिए सुई लिया है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से एक नॉट लगा लेना है। उसके बाद हमें 10 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 चैन बना लिया हमने। अब इस वाले चैन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 हाफ क्रोशिया हमने बना लिया है। अब फिर से हम एक चैन लेंगे और इसको टर्न करके फिर से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में हम यहाँ पर पहले चैन में हम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने बना लिया, एक बार फिर से यहीं पे हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस चैन में 2 बार हाफ क्रोशिया बना लिया। बाकी के सारे चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें सारे चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बना लेना। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम एक चैन लेंगे और इसको टर्न करके यहाँ पर हम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 बार हमने चैन हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब सभी चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बना के ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें 13 हाफ क्रोशिया एक लाइन में बनानी है। फिर से अब यहाँ पर हम एक चैन लेंगे और टर्न करके यहाँ पर हम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब हर एक चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 हाफ क्रोशिया हमारे पास हो गया है। अब फिर से हम एक बार चैन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। यहाँ पर फिर से हम इस वाले चैन में 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। बाकी चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन में हमारे पास 13 हाफ क्रोशिया बन गया है। तो फिर से हम एक बार चैन लेंगे, इसको टर्न करके यहाँ पर हम एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। बाकी के सारे चैन में भी एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम 2 इंच तक बनाएंगे। 2 इंच बनाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इंच तक हमने बना लिया है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये 2 इंच तक हमने इसकी लंबाई बना लिया है। अब इसको हम कट कर देंगे धागा को, और यहाँ पर नॉट लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से एक पार्ट हम इसका एक पार्ट हम फिर से दूसरा बनाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, 10 चैन लिया है, उसके बाद हमने हाफ क्रोशिया बनाया है। तो इसी तरह से हम दूसरा पार्ट बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा पार्ट भी हमारा बन गया है। अब इसको हम सिलना सीखेंगे। तो इसको हम किस तरह से सिलेंगे, इसको हम सीधे साइड में रखेंगे और ये वाला हिस्सा जो है उल्टी तरफ रखेंगे। तो इस वाले हिस्से को हम अंदर रखेंगे। इस तरह से इन दोनों को हमें यहाँ तक सिलना है। ये धागा हम इसके अंदर रख लेंगे। इस धागा को हम अंदर ही दबाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको इतना सिल दिया है। अब हमें क्या करना है, इस साइड में हमें इसको अंदर रखना है, तो इसलिए हमको इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे मोड़ देंगे और इस वाले हिस्से को भी ऐसे मोड़ देंगे। इस धागे को हमें इस साइड में इस तरह से ले आना है और यहाँ पे इस तरह से निकालना है। अब ये दोनों हिस्से भी हमें पकड़ करके सिल लेना है इस साइड का। इस तरह से हमें सिल देना है। ये हमारा इधर भी सिल गया और इस साइड में भी सिल गया। अब हम इसका पैर का हिस्सा सिलेंगे। ये जो धागा है इसको हम नीचे ले आएंगे। इस तरह से ये धागा नीचे आ गया। अब हम ये पैर का हिस्सा भी सिल लेंगे।
इधर से ये सिल लेंगे और ये हिस्सा सिल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सिल करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिल लिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब इसको हमने सीधा कर लिया है। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे। धागे को जोड़ लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। ये हमारे पास पतली सी इलास्टिक है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। इसको हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हर एक चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये इलास्टिक हमारा इसी के अंदर रहेगा। इस तरह से हर एक चैन में हम इलास्टिक के साथ हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब हाफ क्रोशिया बनाते हुए हम इस साइड में आ गए हैं। और ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सॉरी, अभी ये हमारा आधा हुआ है। इसको हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे। अब ये जो हमने इलास्टिक डाला है, इसको धीरे धीरे खींचेंगे। इसको खींच करके हम अपने कान्हा जी के कमर के साइज के कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इलास्टिक डाल करके हमने बना लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे खींचेंगे। इसको हम यहाँ पे पकड़ लेंगे ताकि ये हमारा इलास्टिक निकले ना। इसको हम खींच करके इतना बड़ा कर लेंगे जितना बड़ा हमारे कान्हा जी की कमर है। अब इसको हम यहीं पर गट्ठी लगा देंगे।
इस तरह से हमने गंठी लगा दिया है। ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी की कमर हो गई है। अब इसको हम कट कर देंगे। अब इस इलास्टिक को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पजामी बनकर के तैयार हो गई है। ये हमें 2 नंबर से 3 नंबर के कान्हा जी के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।